मुंबई का मीरा रोड हत्याकांड जिसे सुनने के बाद हर कोई खौफ में है, हर कोई डरा हुआ है और ये सोचने पर मजबूर है कि कोई इतनी गंदी, इतनी हैवानियत भरी साजिश कैसे रच सकता है। लेकिन इस मामले में अब बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक आपने एफआईआर देखी, एफआईआर की कॉपी में सब कुछ देखा कि किस तरह से उसने हत्या की पूरी साजिश रची, किस तरह से उसने अपने हैवानियत भरे मंसूबे को अंजाम दिया। लेकिन अब उस हैवान ने यानी कि उस आरोपी ने जो खुलासा किया है उसको सुनने के बाद आप और भी ज्यादा चौंक जाएंगे। तो आइए आपको उस आरोपी ने क्या कुछ कहा है बता दें कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक फ्लैट से एक महिला टुकड़ों में मिली लाश के बाद आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने बताया कि ठाणे के मीरा भायांदर इलाके में एक इमारत के 7वें फ्लोर पर एक फ्लैट में 36 साल की एक महिला का शव बरामद हुआ, जिसके कई टुकड़े किए गए थे और इन टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाला गया था। वहीं पूछताछ में आरोपी साने ने बताया कि वो HIV पॉजिटिव है और उसने कभी सरस्वती के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए। उसने कहा सरस्वती के साथ संबंध न बनाने का एक और कारण था कि वो मेरी बेटी की तरह थी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने कहा है कि उसकी लिव इन पार्टनर सरस्वती 3 जून को आत्महत्या उसने कर लिया था। उसके आत्महत्या करने के बाद उसे लगातार ये डर सता रहा था कि अब इस मामले में पुलिस उसी पर ही केस दर्ज करेगी। इसी वजह से उसने शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके टुकड़े कर दिए। पुलिस को उसने बताया कि 2008 में उसे पता चला कि वो HIV पॉजिटिव है, तब से वो दवा पर है। उन्होंने कहा कि उन्हें शक है कि बहुत समय पहले एक दुर्घटना में साने बुरी तरह घायल हो गया था। उस दौरान संक्रमित ब्लड के उपयोग की वजह से उसे HIV की बीमारी हुई है। वहीं आरोपी के पड़ोसियों ने बताया कि पीड़िता सरस्वती वैद्य मनोज साने नामक व्यक्ति के साथ लिव इन में रहती थी। उसने बताया कि ये दोनों पिछले 3 साल से इस फ्लैट में रह रहे थे। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि साने पिछले कुछ दिनों से आवारा कुत्तों को खाना खिला रहा था और उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। नया नगर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय निवासियों ने पुलिस को फ्लैट से दुर्गंध आने की सूचना दी थी। उन्होंने बताया कि एक टीम मौके पर पहुंची और वहां महिला का छत बिछा शव मिला, जिसे कई टुकड़ों में काटा गया था। उन्होंने बताया कि बाद में महिला की पहचान सरस्वती वैद्य के रूप में हुई। अधिकारी ने बताया कि साने के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अपराध के पीछे के मकसद का अभी तक पता नहीं चल पाया है। 56 साल के आरोपी का कहना है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहता था। वो सरस्वती को अपनी बेटी की तरह मानता था और उसे मैथ की शिक्षा देता था और बोर्ड पर कुछ क्लू भी मिले हैं जिसमें मैथ के कुछ सवाल भी लिखे हुए थे। इस तरह से आरोपी ने पुलिस के सामने अपना पक्ष रखा। उसने बताया कि वो मेरी बेटी की तरह थी, मैं HIV पॉजिटिव हूँ और इसलिए मैं उसके साथ फिजिकल नहीं हुआ हूँ। मैं उसे मैथ पढ़ाता था क्योंकि वो 10वीं का एग्जाम देने वाली थी। वैसे देखा जाए तो चोर कभी नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। सजा के डर से, पुलिस के खौफ से उसने कयास लगाया जा रहा है कि ये बात बताई है और जो सबूत अब तक निकल कर सामने आए उससे यही बताया जा रहा है, यही कयास लगाया जा रहा है और यही निकल कर सामने आया है कि मनोज ने सरस्वती की हत्या की, उसको टुकड़े टुकड़े में काटा, उसको कुकर में उबाला, उसके बाद उसने उसे ठिकाने लगाने के लिए कुत्तों को खिला दिया। जो मीडिया रिपोर्ट्स अब तक दावा कर रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो खबरें निकल कर सामने आ रही है वो यही बता रहे हैं। लेकिन मनोज ने जो बताया वो पहलू ये था जो हमने आपके सामने रखा। अब इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।